राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का मुहूर्त, जो वापस दिलाएंगे 500 साल पुराना गौरव। मनीष कश्यप पटना के बेउर जिले से रिहा, जेल में बाहर आते ही मनीष का हुआ जोरदार स्वागत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 752 मामले, 4 की मौत। केरल में सबसे ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस। हिंद महासागर में इजरायली शिप पर ड्रोन हमला, रेस्क्यू करने के लिए पहुंची इंडियन नेवी। दिल्ली में साक्षी मलिक के बाद बजरंग पुनिया का बड़ा एक्शन, पीएम को पत्र लिखकर किया पद्म अवार्ड लौटाने का ऐलान। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों होगी। इसमें काशी के ज्योतिराचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने जो मुहूर्त चुना है, उसे सबसे सटीक मानकर उसे बहुत में रामलला की स्थापना की जाएगी। माना जा रहा है कि शुभ मुहूर्त का ये क्षण 84 सेकंड का होगा। इसको लेकर रामनगरी में तैयारियां जोरों पर हैं। रामनगरी में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक पहले अयोध्या का चप्पा चप्पा सुरक्षा के घेरे में लाया जा रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर योगी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था के पूरा खाका तैयार कर लिया है। पटना हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को रिहा कर दिया गया है। बता दें कि मनीष को बिहार की बेउर जेल में रखा गया था और 9 महीने बाद मनीष को जेल से रिहाई मिली। मनीष को पहले तमिलनाडु ले जाया जाना था, मगर पटना सिविल कोर्ट के फैसले के बाद बिहार में ही रखा गया। मनीष कश्यप ने पटना की बेउर जेल से निकलते ही बड़ी संख्या में मौजूद समर्थकों से घिर गए। इस दौरान मनीष ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। मनीष ने कहा कि बिहार में कंस की सरकार चल रही है। मनीष ने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश की गई थी, इसी वजह से मैं 9 महीने जेल में रहा। मनीष ने कहा, यह सजा मुझे कोर्ट ने नहीं, नेताओं ने दी थी। मुझ पर एनएसए लगा दिया गया था, जिससे कोर्ट ने हटा दिया। मनीष ने कहा कि ये जो भीड़ मौजूद है, मैं इनकी आंखों की उम्मीद पूरी करूंगा। देश भर में कोरोना के मामले 4 करोड़ के ऊपर पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 752 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 325 लोग ठीक हुए हैं, जबकि संक्रमण की वजह से 4 लोगों की मौत हुई। इस समय देश में एक्टिव मामलों की संख्या 3420 है। एक दिन पहले यह आंकड़ा 2998 था। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक राज्यों में केरल सबसे ज्यादा 565 केस मिले हैं। वहीं एक्टिव केस मामले में केरल के बाद कर्नाटक 70 केसेस के साथ दूसरे नंबर पर है। कर्नाटक और राजस्थान में एक एक मौतें दर्ज की गई हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पिछले 1 महीने में दुनिया भर में कोरोना के मामलों में 52% का इजाफा हुआ है। हालांकि WHO ने सावधानी के तौर पर एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों की भीड़ वाले, बंद या दूषित हवा वाले इलाकों में मास्क पहनने की सलाह दी गई है। हमास और इजराइल में जारी जंग के बीच शनिवार को अरब सागर में इजराइल से संबंध जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला गुजरात के वेरावाल से 200 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में किया गया। हमले के बाद जहाज में आग लग गई, लेकिन समय रहते आग को बुझा दिया गया। यह जहाज सऊदी अरब के बंदरगाह से भारत के मंगलौर आ रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक आग तो बुझ गई, लेकिन कामकाज पर इसका असर पड़ा। जहाज पर केमिकल प्रोडक्ट लदा हुआ था। इजरायली जहाज पर हुए हमले की जांच के लिए भारतीय तटरक्षक बल के जहाज ICGS विक्रम को भेज दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जिस जहाज पर हमला किया गया, उसका नाम MV केम प्लूटो है। जहाज में कच्चा तेल लोड है। यह जहाज सऊदी अरब के एक बंदरगाह से मैंगलोर आ रहा था। WFI में ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के जीतने के बाद विरोध का सिलसिला जारी है। वहीं अब महिला पहलवान साक्षी मलिक के बाद कुश्ती त्यागने के फैसले के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने पदक वापसी की घोषणा की। अब इस मामले में एक और भी खिलाड़ी जुटने वाला है। सामने आया है कि डिफलिम्पिक्स के स्वर्ण पदक विजेता वीरेंद्र सिंह यादव, जिन्हें गूंगा पहलवान के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी अब देश के शीर्ष पहलवानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए सरकार को अपना पद्मश्री लौटाने का फैसला किया है। उन्होंने WFI के अध्यक्ष के रूप में ब्रजभूषण शरण सिंह के वफादार संजय सिंह के चुनाव पर आपत्ति जाहिर की। वीरेंद्र ने कहा कि वो ब्रजभूषण के करीबी सहयोगी के चुनाव के विरोध में सम्मान वापस कर देंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।